प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के तहत डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 84 विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। करीब 70% एसटी होने से इस सीट पर जीत हार का फैसला एसटी वोटर ही तय करता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एसटी वोटर की वजह से आदिवासी समाज के नाम से चुनावी मैदान में आई बीटीपी बीएपी को जीत मिली है। इस बार भी जिस पार्टी पर एसटी वोटर विश्वास जताएगा, मेहरबान हो जाएगा, उसके सर पर ही जीत का सेहरा सजेगा। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा पड़ोसी गुजरात राज्य से सटी हुई है। 84 के कई गांव डूंगरपुर मुख्यालय की जगह गुजरात में अपने कामकाज को लेकर आते जाते हैं। इस सीट पर 70% एसटी वोटर्स हैं, जबकि 10% ओबीसी और 20% जनरल, अल्पसंख्यक और एससी वोटर्स हैं। 1967 की अगर बात करें तो तब से लेकर के आज तक इस सीट पर 12 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से आधी बार यानी 6 बार कांग्रेस ही इस सीट पर काबिज रही, जबकि भाजपा केवल 3 बार यहां पर सीट जीत पाई है। वहीं एक बार जेएनपी ने भी जीत हासिल की थी, लेकिन पिछली 2 बार से ये सीट राजकुमार रोत के कब्जे में रही। 2018 में बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी और इसके बाद 2023 में बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने। दूसरी बार 69,000 के बड़े अंतर से राजकुमार रोत जीते और इससे पहले कभी किसी ने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल नहीं की थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत आदिवासी पार्टी रहेगी। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि उपचुनाव को लेकर वे खुद गांव-गांव पंचायत में घूम रहे हैं। जनता इस बार मूड बना चुकी है और जनता बीजेपी को जिताकर भेजेगी। 84 सीट पर 2 बार से वर्चस्व को लेकर उन्होंने कहा कि कभी किसी राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहता, मतदाता स्थिर नहीं रहता। जब तक उनका काम होता है तो ठीक है, जब उनका काम नहीं होगा तो छोड़ देता है। जब बीएपी आई थी तब यहाँ के युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। 8वीं पास 5वीं पास को नौकरी दिलाएंगे, नौकरी एक को नहीं दी और पत्थरबाज और पैदा कर दिए। हिंदू नहीं है के सवाल पर मंत्री ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का काम थोड़ी है कि कौन कौन सा धर्म मानेगा और कौन सा नहीं, कौन किससे शादी करेगा और कौन किससे नहीं। ये राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है, ये काम समाज का है। उन्हें जो करना था वो तो किया नहीं और दूसरा काम हाथों में ले लिया। जनता सब जानती है कि उन्हें भ्रमित किया गया है और निश्चित रूप से 13 तारीख को बदला चुकाएगी। मुद्दों को लेकर मंत्री ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। सड़क, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि 84 क्षेत्र में सभी वर्गों का बहुत बड़ा समर्थन मिला है। पार्टी का उम्मीदवार बड़ी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी सभी वर्ग के लिए आवाज उठा रही है। दबे कुचले लोगों की समस्याओं को उठाया जा रहा है। हमारे मुद्दे जनता से जुड़े हैं। लोकल क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और इसी वजह से लोग उनके साथ हैं। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों के वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले भारत आदिवासी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। साल 2018 में बीटीपी से चुनाव लड़ने वाले राजकुमार रोत को 38.22% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 30.41% वोट मिले थे। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बीएपी से चुनाव लड़े राजकुमार रोत को 53.92% वोट मिले थे, जो कि पिछली बार से 15.07% ज्यादा है। उसके पीछे का प्रमुख कारण एसटी वोटर्स रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 84 विधानसभा क्षेत्र का एसटी वोटर अब कांग्रेस और बीजेपी से चिटककर आदिवासी समाज के नाम से चुनावी मैदान में आई बीएपी के प्रति ज्यादा विश्वास जता रही है। 84 विधानसभा उपचुनाव की चुनौती 64 बीत चुकी है। 84 विधानसभा सीट पर एसटी वोटर्स की बहुलता को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को रिझाने में लगी है। कांग्रेस जहां आजादी के बाद से आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के लिए अधिकारों को भुना रही है, तो वहीं भाजपा नेता भाजपा द्वारा आदिवासियों को दिए गए सम्मान जैसे मुद्दों को लेकर वोटर्स के बीच जा रही है। इसके साथ ही भारत आदिवासी पार्टी आजादी के बाद से आदिवासी वोटर्स को केवल वोट बैंक मानकर शोषण करने के आरोप भाजपा और कांग्रेस पर लगाते हुए वोट मांग रहे हैं। पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास,
किसान सम्मान निधि योजना, पानी के लिए योजना बनाई थी, अशोक गहलोत को पैसे भी दे दिए, लेकिन उसने काम नहीं किया। अब उस काम को भी हम पूरा करेंगे। देखिए, बीएपी का वर्चस्व किसी राजनीतिक पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं होता है। मतदाता स्थिर नहीं होता है। मतदाता देखता है कि मेरा काम हुआ तब तक तो वोट देता है, नहीं होता है तो अपना छोड़ देता है। बीएपी जब आई थी तब बड़े बड़े सपने बताए थे इनको, 8वीं पास और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, नौकरी एक को दी नहीं, उन्होंने पत्थरबाज पैदा कर दिए। और ये जब राजनीतिक पार्टियों का काम थोड़ा है कि कौन धर्म कौन धर्म किस धर्म को मानेगा, किसको नहीं मानेगा, कौन किससे शादी करेगा, किससे नहीं करेगा, उनका काम है क्या? जरूर रहेगा बरकरार। खाली एसटी वोटर की बात नहीं है, 84 की जनता ने अपार प्यार मोहब्बत दिया इस पार्टी को और अधिकतम वोटों से जीता है। राजस्थान में परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे और काउंटिंग के आंकड़े के मामले में हम सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो जनता कहीं न कहीं मात्र एससी नहीं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल सभी लोगों ने हमको मतदान करके वहां मजबूत किया। और इस चुनाव के अंदर भी हमें मालूम है कि अधिकतम मतदान बीएपी के पक्ष में ये लोग करेंगे, भारत आदिवासी पार्टी को अधिकतम बहुमत देंगे।